नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश पढ़ना और साथ ही साथ उसका ट्रांसलेशन करना भी आज हम सीखेंगे। क्योंकि मैं एक प्राइमरी स्कूल का टीचर हूं और मैं बच्चों को क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूं कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बच्चों को एक एक वर्ड्स पहले पढ़ना सिखाता हूँ कि इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। इस प्रकार से सभी वर्ड को पढ़ना कैसे, मतलब किस प्रकार से पढ़ना है वो बताता हूँ। उसके बाद एक एक वर्ड की मीनिंग भी साथ में बताते जाता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस पूरी लाइन का ट्रांसलेशन करके उन्हें बताता हूँ कि इसे पूरी पढ़ें, पूरी लाइन को, तो उसका मतलब क्या निकलता है इस लाइन का। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो बच्चों को ये समझ आता है कि हाँ इसे कैसे पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है। इसके अलावा उन्हें मीनिंग भी पता चल जाता है कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, बलून का मतलब क्या होता है, मैन का मतलब क्या होता है। इस प्रकार से मतलब भी जानते आते हैं और साथ ही साथ ट्रांसलेट करना भी उसे सीख जाते हैं, समझ आ जाता है उन्हें किस प्रकार से मैं ट्रांसलेट करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बच्चों को आसानी होती है ट्रांसलेट करने में फ्यूचर में। तो वही आज मैं करने वाला हूँ। जिन लोगों को बिल्कुल भी ट्रांसलेट करना नहीं आता है या फिर उन्हें भी अच्छे से समझ नहीं आया है, तो उनके लिए क्लास आज बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं क्या किया हूँ, क्लास 5 जो है, क्लास 5 का मैं यहाँ पे एक लेसन 5 द बलून मैन यहाँ पर मैं आपको पढ़ा के भी दिखाऊंगा, सभी की मीनिंग भी बताऊंगा और ट्रांसलेट करके भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको आसानी हो, आपको समझ आ जाए कि हाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उतनी बड़ी बात नहीं है, या फिर आपको उससे कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हम आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश तो इंग्लिश है, ना छोटी क्लास ना बड़ी क्लास। जब आपको बेसिक समझ आ जाएगा तो बड़े से बड़े जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, बड़े से बड़े जो पैराग्राफ है, उसे आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये हमारे लेसन 5 है द बलून मैन। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर दिख पाए। तो यहाँ तक के मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, ताकि आपको आसानी से दिखे। तो ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेडिंग। तो ये हमारा जो लेसन 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है द बलून मैन। तो बलून मैन, किसी विशेष के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम द लगाते हैं किसी। तो यहाँ पर देखिए द बलून मैन, क्योंकि इसे हम यहाँ पर खास व्यक्ति मान रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा लेसन है मान के चलिए, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ कर रहे हैं। तो बलून मैन का मतलब होता है गुब्बारे वाला। बलून यानी गुब्बारा, मैन यानी आदमी को बोलते हैं। तो गुब्बारा आदमी नहीं होगा, इसे हम गुब्बारा वाला भी कहते हैं। बलून मैन यानी गुब्बारा वाला, जैसे कि मिल्क मैन जिसे कि हम कहते हैं दूध वाला, उसी प्रकार से बलून मैन। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है रामू, RAMU। रामू इज़ पढ़ते हैं। आपको पढ़ने तो आता है, नहीं पढ़ने आता है तो भी आसानी से आप सीख जाएंगे। देखिए रामू इज़ ए बलून मैन। देखिए बलून BA, तो इसका ब उच्चारण हो रहा है, साथ में फिर LOON, तो ये डबल L है, इसका भी ल उच्चारण होगा, साथ में ल ही उच्चारण होगा। तो बलून, देखिए डबल O है तो बड़ू की मात्रा से हम कहते हैं बलून मैन। तो यहाँ पे मान नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका पढ़ने का नियम है, वो मैं पूरा एक डिटेल में मैंने वीडियो बताया है कि ए का कहाँ पे उच्चारण हम आ करते हैं, ए का उच्चारण कहाँ पे अ होता है। मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेंगे। तो रामू इज़ अ बलून मैन, तो इसका मीनिंग होगा रामू, इसका मतलब होता है ए का मतलब एक, बलून यानी गुब्बारा, मैन यानी आदमी समझ लीजिए, यानी गुब्बारे वाला। तो रामू है एक गुब्बारे वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, रामू एक गुब्बारे वाला है। ये बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए ही सेल्स, इसे सेल्स पढ़ेंगे, SE का से हो गया, L का ल हो गया, तो सेल, S का सा हो गया, सेल्स। ही सेल्स बलून्स, बलून हमने पढ़ के देखा है ऊपर, बलून्स। तो ये देखिए फुल स्टॉप लग गया, मतलब ये लाइन कंप्लीट हो गया। ही सेल्स बलून्स, वह, ही यानी वह, सेल्स यानी बेचना, लेकिन S से ES लगा, मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो गया। तो आप समझ सकते हैं बेचता है, बेचती है, ता है, ती है, तो वो यूज़ होता है, S से ES लगा हुआ है। तो ही सेल्स, वह बेचता है, क्या बेचता है, बलून्स यानी गुब्बारा। तो वह गुब्बारे बेचता है, गुब्बारे क्योंकि S लगा हुआ है तो बहुवचन है, बलून यानी गुब्बारा, S लगा हुआ है तो बहुवचन हो गया। जैसे कैट यानी बिल्ली, कैट्स यानी बिल्लियाँ। तो ही सेल्स बलून्स, वह गुब्बारे बेचता है। उसके बाद फिर देखिए ही गोज, GO का गो, ES गोज, फ्रॉम, इसे हम फ्रॉम पढ़ते हैं, FR का फ्र हो गया, फ में आधा र मिला, फ्रा, O का O, M का म, फ्रॉम। ही गोज फ्रॉम हाउस, HOU, तो OU का आओ उच्चारण होता है, आओ, हाउस, SE, हाउस। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो ये हाउस, आओ उच्चारण हो रहा है यहाँ पे देखिए।
अब यहाँ पर भी एवरीडे, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ही यानी वह, गोस यानी जाता है, कहाँ जाता है, फ्रॉम कहाँ से, हाउस यानी घर से, टू से घर से, फिर हाउस यानी घर से घर, इसका मतलब हुआ एक घर से दूसरे घर। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह एक घर से दूसरे घर जाता है। एवरीडे, एवरीडे का मतलब होता है रोज, प्रतिदिन, डेली जिसे हम कहते हैं उसे एवरीडे कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वह रोज एक घर से दूसरे घर गुब्बारे बेचने जाता है। यहाँ तक कि मीनिंग इसका ये हो गया। अब उसके बाद देखिए वन मॉर्निंग, वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, वन ONE वन, ई यदि लास्ट में लिखा है तो इसको उच्चारण नहीं करते आपको पता है, तो ONE वन, इसे हम वन कहेंगे। वन मॉर्निंग, MOR का मॉर हो गया, NI का निन और G इंग, तो मॉर्निंग, इसे अम की मात्रा पढ़ते हैं तो मॉर्निंग। वन मॉर्निंग यानी वन यानी एक, मॉर्निंग यानी सुबह, एक सुबह। ही यानी वह, वेंट WENT, तो वह WE का वे हो गया, उसमें N आधा ना और T का टा, तो वेंट। ही वेंट, ही यानी वह, वेंट यानी गया। जैसे गो वेंट गॉन होता है तो सेकंड फॉर्म लगता है, मतलब ये भूतकाल की बात हो रही है। वेंट यानी गया, वह कहाँ गया, टू अ विलेज, एक गांव, ए यानी एक, विलेज यानी गांव। टू क्या होता है, संबंध बताता है कहाँ गया, तो टू अ विलेज कहाँ गया, विलेज यानी होता है गांव। VI का V, L का डबल L का L हो गया, विले यहाँ ए हो गया तो विले, GE का ज, विलेज। वह एक गांव गया, क्यों गया, टू सेल, क्या करने गया, सेल यानी बेचने। एक सुबह वह, अब एक गांव गया, एक सुबह वह एक गांव गया, क्या करने, टू सेल, बेचने के लिए। हिज यानी उसका, कलरफुल, देखिए कलरफुल, कलरफुल मतलब रंगीन, बलून्स यानी गुब्बारे। एक सुबह वह एक गांव गया अपने रंगीन गुब्बारों को बेचने, बस यहाँ पर सेल यानी बेचना। तो ये उसका मतलब हुआ। यहाँ पर तो आपको समझ आ गया यहाँ तक किस प्रकार से हमने मीनिंग देखा, अपने गुब्बारों को बेचने। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ही वह या फिर उसने, कॉल्ड, कॉल्ड यानी होता है, इसे ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, कॉल्ड यानी पुकारना, कॉल्ड यानी किसी को पुकारना या फिर बोलना, बुलाना। ही कॉल्ड, उसने पुकारा, किससे पुकारा, राजू, एक नाम है, RA का रा हो गया, JU का जू हो गया, राजू। फिर कॉमा लगा है, उसका बाला, BA का बा, LA का ला, बाला। यदि आपको हिंदी नाम की जो स्पेलिंग होती है इंग्लिश में बनाने नहीं आता है तो उसका बहुत ही अच्छा सा वीडियो बना के रखा हूँ, जिसका 7 लाख से ज़्यादा उसमें व्यू है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लेंगे। बहुत डिटेल में उसमें समझाया हूँ किस प्रकार से आप हिंदी नाम का अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि उसका स्पेलिंग आप बना सकते हैं। तो देखिए BA का बा, LA का ला, बाला। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, पुकारा, राजू, बाला, और किसे, MO का मो, NA का ना, मोना, मोना को, और S का स, AI का ए की मात्रा, F का फ, सैफ, सैफ, एंड यानी और, AND एंड यानी और, सोनू, SO का सो, NU का नू, सोनू। फिर एंड यानी और, सैड, SAID, सैड, देखिए स, AI का ए, D का ड, सैड। तो उसने पुकारा, किसको पुकारा, राजू को, बाला को, मोना को, सैफ को, सोनू को, और सैड यानी बोला, क्या बोला, तो उनसे क्या बोला या फिर क्या कहा, आई हैव, इसे हैव पढ़ते हैं, HAVE, हैव, रेड, RED, रेड, BLUE, ब्लू, B का आधा ब हो गया, L का ल हो गया, UE का यू पढ़ते हैं हम इसे, E है तो इसका उच्चारण नहीं करते लास्ट में, तो ब्लू। आई हैव रेड, ब्लू। फिर देखिए ग्रीन, GR का, G का ग हो गया, उस पर र जुड़ा, ग्री, ग्र, और डबल E है तो बड़ी की मात्रा, ग्री, N का ना, ग्रीन। तो देखिए आई हैव रेड, ब्लू, ग्रीन, और ये लिखा हुआ है ऑरेंज, O, RA का र, N यानी अम की मात्रा, GE का ज, ऑरेंज। फिर उसके बाद बोल रहा है येलो, YE का ये, डबल L का आधा ला और ला, OW का O, येलो। तो आखिरी में व का उच्चारण भी हो रहा है लेकिन O पढ़ेंगे इसे, येलो, इस प्रकार से व उच्चारण होता है, येलो। तो ऑरेंज, येलो, एंड यानी और,
वाइट, WHITE, वाइट, इसे हम वाइट पढ़ते हैं। वाइट यानी होता है सफ़ेद। उसके बाद देखिए बलून्स, बलून्स मैंने बताया आपको गुब्बारे। तो क्या बोल रहा है, आई हैव यानी मेरे पास, हैव यानी पास, आई हैव अ पेन, जैसे मेरे पास एक पेन है, कलम है, वैसी आई हैव मेरे पास क्या क्या है, रेड लाल, ब्लू यानी नीला, ग्रीन मीन्स हरा, ऑरेंज मीन्स संतरा, येलो मीन्स पीला, एंड यानी और, वाइट यानी सफ़ेद, बलून्स यानी गुब्बारे। मेरे पास लाल, नीला, हरा, संतरा, पीला, एंड यानी और सफ़ेद बलून्स हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरे पास कौन कौन से रंग के बलून हैं, उसने बच्चों को ये बताया। उसके बाद क्या कहा उसने, डू यू, DO का डू यू, वांट, WANT यानी वांट, यू यानी तुम, वांट यानी चाहना। डू यू, तो डू यदि पहले लग जाता है तो इसे हम कहते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव मतलब ये प्रश्नवाचक। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, वांट यानी चाहना, क्या तुम चाहते हो, टू यानी किसे, टू यानी संबंध बताता है तो किसके बारे में बोल रहा है, क्या चाहते हो, बाय देम, टू बाय देम यानी क्या तुम उसे खरीदना चाहते हो, देम यानी उन्हें, उन्हें यानी किन्हें, जिन गुब्बारों के बारे में बताया ये रंग के गुब्बारे हैं। तो बोल रहा है डू यू वांट टू बाय देम, क्या तुम इन्हें खरीदना चाहते हो, इन गुब्बारों को खरीदना चाहते हो। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब सवाल पूछ रहा है। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो इन गुब्बारों को, बाय यानी होता है खरीदना, देम यानी उन्हें, तो उन गुब्बारों को खरीदना चाहते हो। फिर लिखा हुआ है बट, BUT, बट। आप इसे बुट नहीं पढ़ेंगे, इसे बट पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है, दो जो व्यंजन है उसके बीच में यू का उपयोग हो रहा है, इसलिए इसे हम बट पढ़ते हैं। और ऐसे बहुत सारे इसके क्या बोलते हैं और भी रूल है, तो यू का उच्चारण की मैंने वीडियो बनाया, उसे भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, जहाँ पर डिटेल मैंने बताया कि यू का उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, नियम क्या क्या है। तो देखिए BUT, बट यानी बट का मतलब होता है लेकिन, नो, NO मतलब नो, नो यानी नहीं, वन, वन यानी एक भी, वन यानी एक भी, बॉग्ड, तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा बाय, बाय यानी खरीदना, बॉग्ड यानी खरीदा, इसका जो भूतकाल है, बाय यानी प्रेजेंट टेंस में है अभी, और बाय का बॉग्ड यानी होता है खरीदा, परंतु नो वन यानी लेकिन किसी एक ने भी, बॉग्ड यानी नहीं खरीदा, नो वन यानी किसी एक ने भी नहीं खरीदा, देम उन्हें यानी उन गुब्बारों को, ही वॉज, ही वॉज, ही यानी वह, वॉज यानी था, क्या था वो, वेरी, VERY, वेरी सैड, सैड यानी होता है दुखी, वेरी यानी बहुत, वेरी सैड यानी बहुत दुखी, लेकिन उसके एक भी गुब्बारे को किसी ने नहीं खरीदा, इसलिए वह, ही वॉज, वह था, क्या था वह, वेरी सैड, बहुत दुखी था। तो आप समझिए इसका मतलब वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके एक भी गुब्बारे नहीं बिके, या फिर उसके एक भी गुब्बारे किसी ने नहीं खरीदा। तो ये था इसका मोटा मोटा सा इसका मतलब, और इसका एक्चुअल मीनिंग भी आपने जान गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने ये वाला पैराग्राफ देखा, एक बार इसको अच्छे से हम पढ़ के देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। रामू इज़ अ बलून मैन, रामू एक गुब्बारे वाला है। ही सेल्स बलून, वह गुब्बारे बेचता है। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह एक घर से दूसरे घर जाता है। एवरीडे यानी रोज, वह रोज एक घर से दूसरे घर जाता है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वेंट टू, वह गया, कहाँ गया, अ विलेज, एक गांव, टू सेल, बेचने के लिए, हिज कलरफुल, उसके रंगीन, बलून्स यानी गुब्बारे। एक सुबह वह एक गांव गया अपने रंगीन गुब्बारों को बेचने के लिए, सेल्स यानी बेचना। ही कॉल्ड, उसने पुकारा, राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू, एंड सैड, उसने पुकारा, किसे किसे पुकारा, उसने राजू, बाला, मोना, सैफ और सोनू को पुकारा, एंड और कहा, सैड यानी कहा, क्या कहा, आई हैव, मेरे पास, रेड यानी लाल, नीला, हरा, संतरा, पीला और सफ़ेद रंग के बलून्स हैं यानी गुब्बारे हैं। डू यू वॉन्ट टू बाय देम, क्या तुम उन्हें, बाय देम, क्या तुम उन्हें खरीदना चाहते हो। डू यू वॉन्ट, वॉन्ट यानी चाहना, क्या तुम, सवाल आ रहा है, क्या तुम उन्हें खरीदना चाहते हो। बट नो वन, लेकिन किसी एक ने भी, नो वन बॉग्ड, खरीदा, किसी एक ने भी नहीं खरीदा। नो वन यानी नहीं, किसी एक ने भी
नहीं खरीदा, देम यानी उन्हें, उन गुब्बारों किसी एक ने भी नहीं खरीदा। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था, इसलिए वो बहुत दुखी था। तो इस प्रकार से ये जो पैराग्राफ है उसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ। तो आपको समझ आ गया किस प्रकार से हमने ये वाले पैराग्राफ का यहाँ पर इसका मतलब को जाना, कैसे पढ़ते हैं ये भी सीखा। यदि आप चाहते हैं कि इस लेसन को मैं कंप्लीट करूँ तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। इसके आगे भी इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं और डिटेल में यहाँ पर भी बहुत सारे वर्डिंग है जिसे आप आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो आप बताएंगे, इसे मैं जूम करके रखता हूँ और आप थोड़ा सा अपने देखिए यहाँ पर अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने आपको समझाया उस हिसाब से आप देखेंगे लगभग यहाँ पर भी वही वर्डिंग है। जो ऊपर था थोड़ा बहुत अलग है, बाकी लगभग यहाँ पर भी वही वर्डिंग ज़्यादातर है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए पैराग्राफ को और अपने वर्ड में जो आप समझ सकते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे आप जो भी सोच सकते हैं हिंदी में जो आप टाइपिंग करते हैं, जैसे आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स वाला, तो वो भी आप टाइप करके मुझे लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। आप नीचे मुझे कमेंट में टाइप करके बताएंगे कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसका मीनिंग क्या होगा। आप चाहे तो 2 लाइन 3 लाइन का भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा लाइन का हमें चाहिए। आप 2-3 लाइन का ट्रांसलेट करके मुझे बताएंगे कि आपको कितना समझ आया और इसका मीनिंग क्या हो सकता है। आप लिख के कमेंट में ज़रूर बताएंगे ताकि मुझे समझ आए कि आपको कितनी समझ है, थोड़ा बहुत आपको समझ आया कि नहीं, क्योंकि वही लगभग वही वर्डिंग ज़्यादातर जगह में है। आप देख सकते हैं, देखिए वही लगभग वर्डिंग सभी जगह है। देखिए तो आपको इससे क्या थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसे हम यंग पढ़ते हैं, YOUNG, यंग मैन यानी कि एक, यानी एक, यंग मैन यानी कि जवान व्यक्ति, केम यानी आया, जैसे कि मैंने पहले बताया था वहाँ पे। तो आप इसे थोड़ा सा मुझे आप बता देंगे कमेंट करके, तो मैं समझ जाऊँ कितना आपको समझ आया। तो आज की क्लास यदि अच्छी लगी हो आपको, इस प्रकार से और भी वीडियो चाहते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए किस प्रकार से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि ऐसी ही इजी वीडियो मैं आप लोगों को लाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।